माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे काम किया, मैं गुस्से में आया और नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को पलट कर तमाचा मारा। मैंने अपनी माँ को एक नहीं बल्कि कई तमाचे मारे और मारता रहा यहाँ तक कि अपनी माँ को मारते मारते बूढ़ी माँ को उठाकर मैंने जलती हुई आग में फेंक दिया। अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद क्या सैयदुना मालिक दीनार फरमाते हैं, मालिक इब्ने दीनार, कि मैं हज को गया। जब हज को गया तो मैंने क्या देखा कि पूरा हरम खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए आए हुए हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह 5 लाख लोग हज को आए, मैं खुद भी हज को आया, मौला किसका हज तूने कबूल किया वो भी मुझे बता दे, जिसका रद्द किया वो भी मुझे बता दे। मैं ये दुआ करके मिना में आकर के आंख बंद की और सोया हुआ था। ऐसे में मैंने क्या देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए मालिक, हमने मोहम्मद इब्ने हारून नाम का एक बल्खी हाजी है, बल्ख का हाजी है, उस बल्खी हाजी का हज रद्द कर दिया है और तुम उठो और उठ करके जाओ और जाकर उस जवान को बताओ, उस शख्स को बताओ कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। तुम उसको जाकर बताओ हमने उसका हज रद्द कर दिया। अब जवानों ध्यान से सुनना, मालिक बिन दीनार उठे और उठने के बाद मिना के अंदर जो खैमे अलग अलग लगे हुए थे तो उन लोगों से पूछने लगे, बल्ख के जो हाजी थे, ए बल्खी हाजियों, तुम में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? तो उस वक्त बल्ख के हाजियों ने कहा, आप कौन है और आप मोहम्मद इब्ने हारून को कैसे जानते हैं? तो कहा कि मैं मालिकुद दीनार हूं, मैं बगदाद से आया हूं हज करने के लिए। अच्छा, इतने बड़े वली मालिकुद दीनार, और आप इब्ने हारून को क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है इब्ने हारून क्या है? कहा क्या, इब्ने हारून क्या है? कहा हमारे पूरे बल्ख में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और पारसा इंसान को इब्ने हारून कहते हैं। अच्छा, अब तू कहता है रद्द कर दिया, तू कहता है इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, और ये पब्लिक कह रही है कि उससे बड़ा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं। इससे याद रखना मुसलमानों, पब्लिक के तारीफ करने पे फूलना मत। पता नहीं अल्लाह के निगाह में हमारा क्या मर्तबा है। दुनिया तो रहमतुल्लाह अलैह कहेगी, अगर अल्लाह लानतुल्लाह कह दे तो क्या होगा? अल्लाह अल्लाह है ना, उसकी नजर में अच्छे बनो। हम दुनिया की नजर में अच्छे बन रहे हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, इब्ने हारून की कितनी तारीफ कर रहे थे बल्ख वाले, बड़ा नेक बड़ा नेक बड़ा नेक, और अल्लाह कह रहा है ख्वाब में मालिक को मैंने हजरत कर, जाके बता। तो मालिकुद दीनार होशियार अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा ये मिलेगा कहां? बोले ये ऐसे खैमों में नहीं रुकता, हर साल हज को आता है, हर साल हज को आता है, ऐसे खैमों में नहीं रुकता। अच्छा, फिर कहां रुकता है? वो खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में रुकता है, और वो रोजे से रहता है, साल भर रोजा रखता है, रोजे रोजा, नफिल रोजा, पैदल हज करता है। अच्छा, अब हजरत मालिकुद दीनार सोच रहे अल्लाह का हुक्म कुछ है, पब्लिक कुछ कह रही है, चलो चलते हैं। जब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखा, एक बंदा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने अपने पैर को बांधकर जंजीर हाथ में ली है और आसमान की तरफ आंख उठाकर कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, बख्श दे। रो रहा है, रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इब्ने हारून जैसे ही मालिकुद दीनार के कदमों की आहट को सुनता है, फौरी तौर पर आंसू पोंछता है और आंसू पोंछ करके कहता है, ए बुजुर्ग कौन है आप? आपने सलाम किया, वालेकुम, कौन है आप? मैं मालिकुद दीनार हूं। अच्छा, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? अल्लाह अल्लाह, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? हजरत मालिक ने सोचा, अरे ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है। ख्वाब देख के? जी ख्वाब देखा है, यही ख्वाब देखा है ना कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, जाके उसको बता दो, यही देख कर आए? हाँ यही देखा। तो ये तो ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। कहा, ए अल्लाह वाले, तू मेरे ख्वाब को और ख्वाब का मजमून भी जानता है, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया, कैसे रद्द कर दिया? कहा, मैं अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं पापी हूं।
ये करामत के तौर पे नहीं बता रहा हूं, ये बरसों का तजुर्बा इसलिए बता रहा हूं। 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूं। कितने साल से? 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूं, और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब दिखता है और अल्लाह का हुक्म होता है कि जाओ और इब्ने हारून को कह दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। सुकून नहीं है मुझे, सोता हूं तो नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, कहीं चैन है ना कहीं सुकून है, बस बेचैन हूं, बेकरार हूं। इबादत करता हूं तो इबादत भी कबूल नहीं, जिक्र करता हूं तो जिक्र भी कबूल नहीं, हज करता हूं तो हज भी कबूल नहीं। क्या करूं मालिक? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, बड़ा करीम है। तूने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बता तूने किया क्या है? उसने कहा, यह खास बात है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ऐ मालिकुद दीनार, मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह मुझसे नाराज क्यों हुआ। तब वो अपना इब्ने हारून अपना वाकया बताता है। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं बहुत मालदार बाप का बेटा था, अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, बहुत माल दिया था, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, गलत दोस्त मुझे नशे की तरफ ले गए। मेरी कौम के जवानों, सोहबत ही संवारती है, सोहबत ही बिगाड़ती है। गलत दोस्तों के साथ मत रहो, जो गुनाह की तरफ ले जाए वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं है। जो बुराई की तरफ ले जाए वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। जो जिना के अड्डों की तरफ ले जाए, जो शराब के अड्डों की तरफ ले जाए, जो जुआ के अड्डों की तरफ ले जाए, जो लड़कों की नाजायज दोस्ती की तरफ ले जाए, जो हराम कामों की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है। सच्चे दोस्त की पहचान है, अगर तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। सच्चा दोस्त तुझे अल्लाह की तरफ ले जाता है, सच्चा दोस्त तुझे गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। सच्चे दोस्त की पहचान यही है। बहरहाल वो मालिकुद दीनार से कहता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, माल बहुत था, नशे का आदी बना दिया, नशा करता रहा। माँ को खबर नहीं थी, माँ को इत्तला नहीं थी कि मैं नशेड़ी हो गया हूँ, मैं नशा करने लगा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी, दोस्तों ने मशवरा किया, कल से रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, एक काम करते हैं, कल से तो मौका नहीं मिलेगा नशा करने का, आज जरा जी भर के नशा कर लेते हैं। इतना नशा कर लिया कि शाम हो गई, नशा नहीं उतरा, तो मजबूरन शाम के वक्त मैं डोलता डोलता अपने घर आया। मेरे जवानों, अल्लाह वो तुम्हें दिन न दिखाए जो इब्ने हारून को दिखाया। अल्लाह अकबर, गौर से सुनना। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं नशे में था, डोलते डोलते आया, रमजान का चांद नजर आ चुका था, रमजानुल मुबारक की तैयारियां हो रही थी, लोगों तेज तेज कदम से नमाज तरावी के लिए मस्जिदों को आबाद करने के लिए जा रहे थे, और मैं डोलते हुए नशे की हालत में अपने घर के दरवाजे पर आया। मेरी माँ ने पहली मर्तबा मुझे नशे की हालत में देखा। मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं नशा करता हूँ। पहली मर्तबा माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा। जैसे ही नशे की हालत में देखा, मेरी माँ को गुस्सा आया। मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे चेहरे पे मारा, क्योंकि मैं माँ का बहुत अदब करता था, माँ का बहुत फर्मा बरदार था। मैं अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं करता था। मेरी माँ को बड़ा घमंड था मुझ पे, बड़ा एतमाद था कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी कभी नहीं करता। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, क्योंकि मैं होश में नहीं था, मैं तो नशे में था। नशे की हालत में जब मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे काम किया। मैं गुस्से में आया और नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को पलट कर तमाचा मारा। मैंने अपनी माँ को एक नहीं बल्कि कई तमाचे मारे और मारता रहा यहाँ तक कि अपनी माँ को मारते मारते बूढ़ी माँ को उठाकर मैंने जलती हुई आग में फेंक दिया। अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह को मेरा नशा उतरा, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार नेक बीवी, तू मुझे तलखी में जवाब क्यों देती? तो कहा, मैं तो तेरे नशा उतरने के इंतजार में थी। अरे जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूछा, माँ को क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? कहा, देख माँ को क्या हुआ। तो इब्ने हारून कहता है, मालिकुद दीनार, मैंने देखा मेरी माँ
मुर्दा जली हुई रोटी की तरह कोयला बन के पड़ी थी। मैंने पूछा माँ को ये किसने किया? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई, मगर पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ का कातिल था मैं। मुझे एहसास हुआ कि नशे ने सिर्फ मुझसे नशा नहीं करवाया, नशे ने मुझे माँ का कातिल तक बना। मैंने अपनी माँ को कत्ल तक कर दिया। ऐ नशा करने वाले मेरी कौम के जवानों, हो सकता है कि तुम भी अपने बाप के कातिल बन जाओ, तुम भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो चूल्हे की आग में माँ को फेंक करके जला दिया, तुम तो अपने माँ बाप को दुखों की आग में जला रहे हो, टेंशन की आग में जला रहे हो, बेचैनी की आग में जला रहे हो। जाके पूछो अपनी उन माओ से जो तुम्हें नशे की हालत में देखकर कितना बेचैन होती है, बेकरार होती है, तड़पती है, रातों को सो नहीं पाती, सिसकियां लेकर के करवटें बदल बदल कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बच्चे को संवार दे, मेरे बच्चे को संवार दे। वो बाप के दिल से पूछो, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से पाला था कि तुम जवान हो जाओगे, बाप का सहारा बनोगे, लेकिन नशे की वजह से तुमने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर किया, बुढ़ापे में मजदूरी करने पे मजबूर किया। अल्लाह को जवाब क्या दोगे? दुनिया भी तबाह कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। सुनो सुनो, मालिकुद दीनार कहते हैं, जब उसने बताया कि मेरी माँ को मैंने मुर्दा पाया तो मैंने कुल्हाड़ी ली और अपने उस हाथ को काट दिया कि जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा, हाथ काट दिया, अपना महल बेच दिया, सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया, गुलामों को आजाद कर दिया, अल्लाह की राह में सब खत्म कर दिया। अब एक मुट्ठी चना, उसी से सहरी करता हूँ, उसी से इफ्तार करता हूँ, रोजाना रोजा रखता हूँ। कोई घर नहीं है, हर साल पैदल हज को आता हूँ, ना नमाज कबूल हो रही है, ना रोजा कबूल हो रहा है, ना हज कबूल हो। तो हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं, जालिम बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह कभी तुझे माफ न करे। ये कहते हुए हज़रत मालिकुद दीनार पलट गए। मालिकुद दीनार कहते, जब मैं पलट रहा था तो पलटते हुए मैंने आवाज सुनी, ऐ गमों को खोलने वाले, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। जब मैं आया, खैमे में लेट गया तो ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और आने के बाद कहा, ऐ मालिक, तूने उसको बद्दुआ क्यों दी? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। आका फरमाते हैं, मैं बताऊं क़यामत में उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ दोनों खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा, तू नशा करता था, माँ का कातिल था, तू जहन्नम में जा। हजारों साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ जो जन्नत में चली गई थी, वो अल्लाह से पूछेगी फरिश्तों से, मौला मेरा इब्ने हारून तेरी जन्नत में नजर नहीं आता। तो फरिश्ते जवाब देंगे, उसने तुझे कत्ल किया, वो नशा करता था, इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है हजारों साल से। तो माँ की ममता जन्नत में भी मचल जाएगी और माँ कहेगी, ए अल्लाह, क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? तो अल्लाह फरमाएगा, अगर तू माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। तो उसकी माँ कहेगी, मौला तू गवाह रहना, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। तो वो माफ कर देगी तो अल्लाह भी माफ कर देगा। ये उसकी दास्तान बताई। लेकिन देखो उसने अपने आप को कैसे बर्बाद किया। मेरी कौम के जवानों, बहुत काम करना है, जिंदगी जीना है, अपने बच्चों की शादियां करना है, इज्जत के साथ जीना है। मालदार बनो, मजबूत बनो, अच्छे कारोबारी बनो, खूब कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल करो, अच्छी सवारियों में घूमो, अच्छे मकानात बनाओ, ताकि कोई बंदा जो मुसलमान नहीं है वो हमें हकीर न समझे। तुम ऐसे बन के निकलो कि कोई मुसलमान को हकीर न समझे। लेकिन मोबाइल चुरा के मालदार नहीं बनना, शराब बेच के मालदार नहीं बनना, नशा बेच के मालदार नहीं बनना। मालदार बनना है, मेहनत करके बनो, हलाल के जरिए से बनो। क्यों? क्योंकि हराम ज्यादा आता है, उसमें बरकत नहीं होती, हलाल कम आता है, उसमें बरकत होती है। सूअर साल भर में 12-15 पैदा होते हैं, लेकिन सूअरों का कहीं रेवड़ नहीं होता, हर दरवाजे पे सूअर बंधा हुआ नजर नहीं आता। बकरियां 2 या 3 पैदा होती है, लेकिन जंगल भर भर के रेवड़
भेड़ भी नजर आते हैं और हर दरवाजे पे बकरियां खड़ी भी नजर आती है। अल्लाह बता रहा है बकरी हलाल है, हमने बरकत रखी है, सूअर हराम है, हमने बरकत नहीं रखी। हलाल कारोबार करो, मेहनत करो, तरक्की करो और सिर्फ कमाकर अपने ऊपर खर्च मत करो, बल्कि कमाकर जो दूसरे कमजोर मुसलमान है उनका भी मदद करो, उनकी भी इमदाद करो, एक दूसरे की मदद करो। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारी मदद करता रहेगा जब तक तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते रहोगे। आइए कुछ कीजिए एक अज़्म के साथ। आइए जलसा एक रस्मी जलसा ना हो, आज कुछ करके उठिए, कुछ अज़्म करके उठिए कि हमें नशा छोड़ना है। पहली बात